हाय गाइस, कैसे हैं। जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं ही हूं प्रवीर कुमार महातो। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जेटेट 2024 की जो अभी बहाली आने वाले हैं बम्पर, उसकी क्लास शुरू कर दिया गया है। चलिए आज हम लोग जो पेपर 1 to 5 का है उसमें हम लोग को पढ़ना है जो सामान्य अध्ययन दिया गया। सामान्य अध्ययन का क्लास आज शुरू कर रहे हैं। चलिए क्या होगा सामान्य अध्ययन का, कैसा क्वेश्चन आएगा आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना कर दिए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? बताइए किस पक्षियों का महाद्वीप के नाम से उपनाम से जानते हैं? बताइए तो जल्दी से कौन से नाम हो जाएगा। जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हम लोग का जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पक्षियों का महाद्वीप, समझे? चलिए समझ गए। इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। बताइए पूरा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दो महाद्वीप है जिसमें एक दूसरे का दर्पण जैसा प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण, इसका मिरर जैसा हम लोग का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, और अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कहाँ दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिखता है? कौन सा दो महाद्वीप है जो हम लोग का एक दूसरे की अपेक्षा हम लोग का ये होता है? तो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए अफ्रीका में जो, अफ्रीका के जो महाद्वीप है उसमें प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? जल्दी से बताइए, 3 का आंसर बताइए। अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? हम लोग का नील नदी है। कौन सा नदी है? नील नदी है। नील नदी कहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर?
मर्रे डार्लिंग, मिचेल, मर्चिसन, गिलबर्ट। क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो कौन सा सबसे लंबी नदी है, तो मर्रे डार्लिंग है। मर्रे डार्लिंग वहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, समझिए। आगे देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, बताइए भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी स्थित पर्वत है, जल्दी से बताइए। तो अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। क्या हो जाएगा 5 का आंसर बताइए। तो हम लोग को उत्तरी सीमा में कौन सा है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सीमा में तो हम लोग का हिमालय आते हैं। ठीक है, हिमालय आते हैं, जो हम लोग का सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, नेपाल की चोटी भी से की भी जानते जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, क्या है हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार क्या है बताइए। ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो क्या हो जाएगा, ये बलित पर्वत हो जाएगा, बलित पर्वत हो जाएगा। ठीक है, बलित पर्वत का हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है। गाडविन आस्टेन, कामेंट, नंदाकोटा, नंदा देवी। बताइए 7 के आंसर बताइए जल्दी से। तो भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो क्या हो जाएगा, गाडविन आस्टिन है, गाडविन आस्टिन हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाडविन आस्टिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है बताइए। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है, 8 का आंसर बताइए। नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। क्या हो जाएगा 8 का आंसर बताइए, 8 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाए, भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी बोलते हैं उसको कौन सा है, कंचनजंगा बोलते हैं। ठीक है, कंचनजंगा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है बताइए, भारत की कौन सी पर्वत है जो श्रेणी नवीनतम माना जाता है, बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, तो हिमालय हो जाएगा, हिमालय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है बताइए, भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है शिखर, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हम लोग का देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर का बोला है, सर्वोच्च, सर्वोच्च पर्वत शिखर का बात हुआ है, किसका बात हुआ है, शिखर का बात हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग, बुगियाल, प्यार, दुआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसको बार बार हम लोग का स्टैटिक जीके में हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए रामबान क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा 11 का आंसर। तो उसको हम लोग मर्ग बोलते हैं, मर्ग, जो हम लोग का लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों से पर मिलने वाले छोटी छोटी घासों के मैदान को जम्मू कश्मीर क्या नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों को मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड में क्या कहते हैं बताइए। तो बुगियाल और प्यार के नाम से जानते हैं, बुगियाल और प्यार के नाम से जानते हैं, कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। चलिए आगे देखिए, सतलज एवं काली नदियां के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है बताइए, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। क्या हो जाएगा 13 का आंसर बताइए। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा
प्रादेशिक विभाग है, तो क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय है। क्या है, कुमायूं, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, बताइए। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग में स्थित है, बताइए। पंजाब हिमालय में, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। 14 का आंसर बताइए। तो नेपाल में है हम लोग का हिमालय। ठीक है, नेपाल हो जाएगा। नेपाल हिमालय में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन दो ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, बताइए। चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन दो को किस नदी के किनारे हर्षवर्धन ने परास्त किया था, बताइए। महानदी के किनारे, ताप्ती के, नर्मदा के, गोदावरी के। 15 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हम लोग का चालुक्य जो शासक था पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय, वो क्या किया था हम लोग का, वो नर्मदा नदी के किनारे उसको परास्त किया था। किसको, हर्षवर्धन को किया था। ठीक है, किसको किया था, हर्षवर्धन को किया था। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, बताइए। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। क्या होगा, 16 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज, कन्नौज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो कन्नौज शहर था। ठीक है, आगे देखिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्ष जो है उसकी जीवनी किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी थी। वर्धन वंश का राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है, बताइए। जो थानेसर है ये किस, कहाँ पे है बताइए, थानेसर किस प्रदेश में है बताइए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कैसा लग रहा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, बताइए। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, शक शासक रुद्रदमन से, मोखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा से, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, मैत्रक नरेश भट्टकार से। 19 का आंसर बताइए। तो मोखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा से हुआ था। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था, ध्रुवसेन टू, शशांक, देवगुप्त, ग्रह ब्रह्मा। 20 का आंसर बताइए क्या होगा। तो ध्रुवसेन टू हो जाएगा, उसका नाम क्या था, ध्रुव सेन द्वितीय था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा था, 641 ईस्वी में, 641 ईस्वी का बात हो रहा। चलिए बताइए, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। क्या होगा इसका आंसर, तो किसने भेजा था, हर्षवर्धन ने भेजा था। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। चलिए आगे देखिए,
यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है बताइए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए। द्वार समुद्र, वरांगल, कल्याणी, देवगिरी। 22 का आंसर बताइए क्या होगा। तो कहाँ पे है, देवगिरी में है, ठीक है। देवगिरी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यादवों की सम्राट की राजधानी है, ठीक है। देवगिरी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। चोल राजाओं ने किस धर्म के संरक्षण प्रदान किया है, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। 23 का आंसर बताइए। तो शैव धर्म किया था, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था, तो शैव धर्म हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, बताइए। राज राजा एक, राजेंद्र एक, राजाधिराज, कुलोत्तुंग एक। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। राज राजा एक हो जाएगा इसका सही उत्तर, राज राजा एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पापनाथ का मंदिर पत्तरकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया है, बताइए। पापनाथ का मंदिर पत्तरकल का निर्माण किस शासक के वंश के शासक ने किया है, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव। 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो वातापी का चालुक हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था, बताइए। महेंद्र वर्मन एक, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन एक, मम्मल, नरसिंह वर्मन टू, राज सिंह। क्या हो जाएगा बताइए। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्त विलास प्रहसन, जल्दी से बताइए। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो महेंद्र वर्मन एक हो जाएगा, महेंद्र वर्मन एक ने रचयिता लिखा था। आगे देखिए। विचित्र चित्त, नित्य विलास आदि उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक कौन था, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये महेंद्र वर्मन टू ने क्या था, ठीक है। आगे देखिए। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइए। चुंबक बनाने के लिए कौन से मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। ड्यूरेलिमेन, स्टेनलेस स्टील, एल्किनको, मैग मैग्नेलियम, मैग्नेलियम बताइए क्या हो जाएगा। तो एलिन को उपयोग किया जाता है, एलिनक्यो को, ठीक है। चुंबक बनाने के लिए हम लोग का एलिनक्यो का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बताइए। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लोरोफिल का घटक नहीं है। 29 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हम लोग का क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन ये सब है, ठीक है। चलिए। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है, बताइए। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है, कोबाल्ट ऑक्साइड से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से, फेरस ऑक्साइड से, निकेल ऑक्साइड से। तो क्या हो जाएगा, इसको आंसर आपको सबको जानना चाहिए, कोबाल्ट होता है, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, ठीक है। गहरा नीला रंग कहाँ से आता है कांच का, तो कोबाल्ट ऑक्साइड से आता है।
निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, बताइए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? अल्कोहल, पारद, ईथर, पानी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पारद हो जाएगा। ठीक है, पारद है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? तो पारद बोलते हैं, जिसको पारा भी बोलते हैं। ठीक है, पारद हो जाएगा। मानिक का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? मानिक का लाल रंग होना, क्रोमियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लो ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। 32 का आंसर बताइए। तो क्रोमियम ऑक्साइड का मौजूदगी कारण हम लोग का मानिक जो होता है उसमें लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, कांच होता है, कांच क्या होता है बताइए? कांच सबके घर में है, सब कोई छुए होंगे। तो क्या है कांच? अतृप्त ठोस है, अतिशीत शीतित द्रव है, अतिशीतित गैस है, अति तप्त द्रव है। क्या हो जाएगा? अतिशीतित द्रव हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यशोद पुष्प कहते हैं? यशोद पुष्प कहते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड। यशोद पुष्प बोलते हैं, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यशोद पुष्प किसको बोलते हैं? जल्दी से बताइए तो, यशोद पुष्प किसको बोलते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ZnO2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? क्या होता है उसमें? सबसे ज्यादा बोरेक्स का यूज होता है। ठीक है, बोरेक्स सबसे ज्यादा यूज होता है उसमें बनाने के लिए। ठीक है, पायरेक्स कांच बनाने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग का बोरेक्स का यूज होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? कॉपर सल्फेट में विलयन करने के बाद तांबे का वर्णन हो जाता है। किसको? स्वर्ण, प्लेटिनियम, पारद, लो। क्या हो जाएगा? 36 का आंसर बताइए। तो लोहा को हम लोग जब कॉपर सल्फेट में विलयन करते हैं तो ये क्या होता है? तांबे के रूप में बदल देते हैं, घोल में से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तांबे कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आज देखिए इतने ही है। 36, 6 क्वेश्चन ज्यादा करवा दिए हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग का 30 नंबर आएगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन से 30 आएगा। 30 में आपको कम से कम 28 प्लस लाने की कोशिश कीजिएगा। अरे वीडियो लगातार देखते रहिए, आपको 28 तक लाने का हम मजबूर कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।